good evening, beautiful people. Welcome back to our channel. Baku. Happy New Year to all of you. आज है 1 जनवरी मंडे. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो ज़्यादा कुछ प्लान तो हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही एक राउंड मारने के लिए निकले. एंड कोलवा में एक जगह है जहाँ पे ना बहुत अच्छा ऑनियन पकोड़ा चाय मिलती है, तो हम लोगों ने वो एंजॉय किया. एंड यहाँ पे आए हैं माय गुडनेस पकोड़ा खाने बोल रही हूँ, फालूदा पीने. तो आज का व्लॉग यहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ. देखती हूँ, सुबह से नहीं कर पाई बिकॉज़ कल दीदी दादा और बच्चे आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी उन लोगों के साथ. फिर वो लोग जाने के बाद मैंने सोचा था, मतलब मैं सुबह से ही स्टार्ट करूँगी सोची थी, पर नहीं हो पाया. और अब बिज़ी जाते हैं जब घर पे रिलेटिव्स होते हैं, तो थोड़ा सा ये जाता है बिज़ी. सो चलो अभी स्टार्ट किए. गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज है नेक्स्ट डे, आज है 2 जनवरी 2024, ट्यूसडे है. सो कल वो फालूदा के बाद ऑब्वियसली फालूदा जो हमने पिए या खाए मालूम नहीं, बट होता है ना, बोलते हैं ना, सूपी नूडल का एक डायलॉग है, खाते हुए पियो या पीते हुए खाओ, ऐसा था. पर जो भी था वो फालूदा बहुत टेस्टी था, विद आइसक्रीम था, बहुत टेस्टी था, काजू था बहुत सारे. सो चबा कर पीते हुए खाए. सो एंजॉय किए. एंड देन हम लोग क्या बाज़ार गए, कुछ चीज़ें लेके हम घर आ गए. बट उसके बाद कुछ शूट नहीं की क्योंकि इंटरेस्टिंग कुछ हुआ नहीं. बट हाँ, आज सुबह एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ. जो प्रिया हमारे घर में काम करती थी और 10 दिन के लिए उसने फरीदा को हमारे यहाँ छोड़ के गई. प्रिया हमारे यहाँ कंटिन्यू नहीं करने वाली. एंड रीज़न अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही बचकाना रीज़न है, जहाँ पे मुझे दूर दूर तक कोई लॉजिक समझ नहीं आया. द थिंग इज़, पर सैटरडे की बात है. सैटरडे वॉज माई सेकेंड टाइम जो मैं चाय बना रही थी मॉर्निंग को. तो ऑब्वियसली पंकज ने जब मुझे बताया दैट शी इज़ नॉट कमिंग फॉर 10 days एंड उसके बदले में फरीदा काम करने वाली है, तो आई वेंट टू मीट बोथ ऑफ देम. तो जस्ट बिकॉज आई वॉज इन द किचन, तो मैंने सोचा चाय बनाती हूँ. तो मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, इट इज़ इन माई ब्लड कि मैं सबसे पूछती हूँ कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे. आई ऑलवेज ऑफर पीपल, जब जो भी लोग हमारे घर पे होते हैं तो मैं पूछती हूँ. तो मैं उस हिसाब से आई आस्क्ड प्रिया, वेयर इज़ आई नो दैट शी डोंट ड्रिंक टी, मतलब वो चाय नहीं पीती, बट स्टिल मैंने उससे पूछा. वो इसलिए क्योंकि जिस दिन वो पहली दिन हमारे घर में काम करने आई थी, तो मैंने पंकज को पर्सनली बुलाया. मैंने पंकज से कहा कि पंकज हमारे लिए चाय बना रहे हो तो उससे भी पूछ लो कि वो चाय पिएगी कि नहीं. तो पंकज ने पूछा था, तो उसने कहा कि नो, मैं चाय नहीं पीती. अब जो इंसान बोल देता है कि मैं चाय नहीं पीती है, तो ऑब्वियसली पंकज लड़का है, आदमी है, उसको ये फील नहीं होगा कि वो सेकेंड डे भी पूछे कि आप चाय पियेंगे कि. फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि वो इंसान चाय पिए या ना पिए, फिर मैं पूछ लेती हूँ. क्या हो सकता है कि उनके मन में इच्छा हो कि हाँ चलो यार, एक कप चाय पीने में क्या हर्ज है. तो मैंने इसलिए उसको पूछे. एंड देन आई आस्क्ड फरीदा, तो फरीदा ने कहा कि आई विल हैव लिटिल. तो मैंने उसके लिए भी बनाई, उस हिसाब से मैंने चाय बनाई. तो उसने प्रिया ने फरीदा से कहा, जो आज हमारी बात हुई, फरीदा ये साफ़ कर रही थी फ़ैन, तो फरीदा ने मुझे कहा कि मेरी बात हुई प्रिया से. प्रिया ने बोला कि अगर तुम्हें यहाँ पे जम रहा है काम करके, अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो तुम छोड़ो. तो मैंने फरीदा से पूछी कि मतलब प्रिया आएगी नहीं. तो उसने बोला नहीं, वो नहीं आएगी. तो मैंने उसको पूछा आप काम करोगी ना, तो उसने बोला हाँ मैं काम करूँगी. तो फिर जाके बात क्लियर हुई कि उसको बुरा लगा दैट डे 1 में उससे किसी ने पूछा नहीं, बट फरीदा से पूछा गया. डे 1 मतलब फरीदा पहली बार आई है, मतलब जो बंदी 10 दिन के लिए काम करने के लिए आई है, मैं क्या ऐसा दिखाने की कोशिश करूँ उसको ऑफर करके कि तुझे चाय पीना है कि.
बट स्टिल मुझे ये आदत है। इससे पहले भी जो भी हमारे घर में काम किया है, नावेली में सहनाज दी बोलो या यहाँ पे पहले सुकू बोलो, मैं डे वन से ही मैं उनको ऑफ़र करती आई हूँ, चाय पियो या कॉफ़ी पियो, मैं कुछ ना कुछ बनाकर उनको पिलाती थी, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक देती थी। सुकू सबसे बड़ी मतलब इस अपार्टमेंट में, मतलब ये फ्लैट में शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हमारे घर में हेल्पर के तौर पे काम कर रही थी। सो शी नोज उसको शी इज़ द ये बिगेस्ट प्रूफ, वो बोल सकती है कि मैं उसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफ़र करती थी, कोल्ड ड्रिंक देती थी, मैं कॉफ़ी देती थी। सो शी फेल बैड प्रिया कि उसको ऑफ़र नहीं किया, पर जहाँ पे पंकज ने उसको डे वन ऑफ़र किया था, दैट आई नो। सो ये रीज़न था। एंड देन एक्चुअली द थिंग इज़ कि समवेयर आई एम वेरी हैप्पी। जो मैं नहीं कर पाई वो मदद प्रिया ने हमारा कर दिया। बिकॉज कल ना, मतलब कुछ दिनों से ना मैं फरीदा का काम देख रही हूँ, एंड मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी, पर मुझे उसका काम पसंद आ रहा है। वो झाड़ू देना बोलो या बर्तन धोना बोलो, अभी तो मैं आज बोल रही हूँ, अभी 1 महीने देख लेते हैं, उसके बाद मेरा क्या स्टेटमेंट होता है, सेम रहता है या अलग रहता है, वो तो तब का तभी पता चलेगा। बट अभी के लिए आई एम लाइकिंग हर वर्क। सो मैं कल पहले मम्मा से बात की थी, मैंने पंकज से बात की, तो दोनों का ही स्टेटमेंट ये था कि प्रिया इतने टाइम से काम कर रही है, एंड प्रिया ने इसको 10 दिन के लिए रखे, तो उसको शायद बुरा लग सकता है। एंड ये सेम थॉट मेरे ध्यान में भी आया था, पर फिर भी मुझे पर्सनली फील हुआ कि बात करनी चाहिए। देन मुझे लगा कि यार जाने दो, छोड़ो, प्रिया को ही करने दो। तो जब ये बंदी बोलने वाली थी ना, ये बात जब बोलने से पहले मैं 5 मिनट से ना मैं अपने दिमाग में प्रेशर दे रही थी, ये सोच रही थी कि मैं उसके सामने, मुझे पूछना था कि आप कितने घर में काम करती हो, क्या आप यहाँ कर सकती हो कि नहीं। सो तब जाके उसने ये सारी बातें बोले, एंड आई फील सो बैड, मेरा पूरा दिमाग खिसक गया। एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ। आई डोंट नो, वो छोड़ी तो छोड़ी, मतलब पहली बात ये है कि हमको बताकर नहीं छोड़ी, और दूसरी बात छोड़ी तो हमारे बारे में बुराई करके छोड़ी। तो मुझे ये चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगा। सो ये चीज़ हुआ आज सुबह। सो किचन में आ गए हैं, एंड ये बर्तन वगैरह अभी भी जगह पे रखने को हुआ नहीं है, रखेंगे। सो दोपहर को शूट करने के बाद भी मैंने कुछ और शूट नहीं किया। खाना हम लोगों ने न्यू ईयर के मतलब 31st नाइट को हम लोगों ने बिरयानी लाए थे, तो बहुत ज़्यादा बच गए थे, तो वही हम लोगों ने आज दोपहर को ख़त्म किए। सो मतलब क्या शूट करूँ, कुछ ऐसे था नहीं, मैं बेडरूम में ही थी आज। सो इतने सारे आज अंडा लाया गया है, दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी है, प्लीज़ आज इग्नोर करें। बस इसमें इग्नोर करने लायक कुछ है नहीं, हर किसी का घर ऐसा होता है। मीन्स इतना टिप टॉप भाई मैं नहीं शो कर सकती अपने ब्लॉग में, जितना मुझसे हो पता है उतना मैं करती हूँ। तो आज हमने बहुत सारे अंडा लेके आए हैं, बिकॉज़ आज फ्लफ़ी अंडे का ऑमलेट बनेगा। सो ऑब्वियसली 1 नहीं 2 नहीं, मैं और पंकज 3 खाएंगे, एंड आज मम्मा को पहली बार 2 बना कर देंगे, नहीं तो मम्मा सिंगल ही खाती है, बट आज डबल। एंड येस, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो क्या दिखाएंगे आपको। सो ये हो गया ऑनियन, नहीं मुझे लगता है और एक बार पीसना ज़रूरी है, एंड ये विस्कर की मदद से बस यस, परफेक्ट। सो इसमें गया है ऑनियन, मिर्ची एंड कोरिएंडर लीव्स, एंड यहाँ पे सॉल्ट है, थोड़ा सा ये चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और ये थोड़ा पेरी पेरी मैंने ऐड किया है। अब इसमें जाएगा 2 अंडे। ऑलमोस्ट डन, अब इसको फ्राई करना है।